पैसा तेजी से बढ़ाना है तो सीधे शेयर बाजार में उतर जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ये रणनीति हर स्थिति में हर किसी के लिए सही काम करती है? कृपया शेयरों में सीधे निवेश ना करें। अब ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई ना? ये सलाह उस एक्सपर्ट की है जिसने पिछले 4 सालों तक लगातार लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया था। तो अचानक ऐसा क्या बदल गया? आखिर क्यों एक अनुभवी इंसान अब बाजार से दूर रहने की बात कह रहा है? चलिए आज इसी बड़े राज को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे इस पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं समय की असली कीमत को, खासकर तब जब एक छोटी रकम को स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, सिर्फ 4,000 रुपए। मान लेते हैं कि हर महीने निवेश करने के लिए 2 से 4,000 रुपए की एक छोटी सी बचत निकाली जा रही है। ये एक बहुत ही आम स्थिति है जहां लोग अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस छोटी सी रकम को सीधे स्टॉक्स में लगाना कोई समझदारी वाला फैसला है? इस चार्ट से पूरी सच्चाई एकदम साफ हो जाती है। बाईं ओर हमारा मूल निवेश है, वही 4,000 रुपए। अब मान लेते हैं कि किसी तरह डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके 20% का एक बहुत ही शानदार रिटर्न हासिल कर भी लिया गया। लेकिन दाईं ओर का बार देखिए, कुल मुनाफा कितना हुआ? सिर्फ 800 रुपए। खैर, असली बात यह है कि इस 800 रुपए को कमाने के लिए मार्केट को सीखना पड़ा, कंपनियों को रोज ट्रैक करना पड़ा और स्क्रीन के सामने न जाने कितने अनगिनत घंटे बिताने पड़े। तो क्या ये 800 रुपए का मुनाफा बाजार को ट्रैक करने में लगाए गए उन घंटों की भारी कीमत चुका पाता है? शायद बिल्कुल नहीं। सीधे शेयर बाजार में जाने का मतलब है अपना बहुत सारा कीमती समय देना। प्रतिशत में रिटर्न भले ही देखने में बहुत अच्छा लगे, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट छोटा होता है तो असली पैसों के रूप में वो समय की कीमत को जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो फिर सही रास्ता क्या है? और म्यूचुअल फंड्स का असली फायदा आखिर किन लोगों के लिए है? आइए इस बिजी प्रोफेशनल वाली रणनीति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड्स एकदम गेम चेंजर साबित होते हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है जो अपने मुख्य काम या जॉब में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, जिनके पास डेली मार्केट ट्रैक करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और जो हर महीने सिर्फ 2 से 4,000 जैसी छोटी रकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है? ये बहुत सारा बहुमूल्य समय बचाता है, मार्केट के रोजमर्रा के स्ट्रेस से पूरी तरह दूर रखता है और सारा का सारा काम एक्सपर्ट्स के हाथों में सौंप देता है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डायरेक्ट स्टॉक्स हमेशा खराब होते हैं। तो फिर डायरेक्ट स्टॉक्स आखिर किस समय और किन लोगों के लिए बेहतर हैं? देखिए, सीधे शेयरों में निवेश करना एकदम सही है, बशर्ते स्थितियां हमारे पक्ष में हों। ये रणनीति उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो फाइनेंस की फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर तब जब निवेश की रकम बहुत ही बड़ी हो, जैसे लाखों या करोड़ों रुपए मैनेज किए जा रहे हों। ऐसी स्थिति में बाजार को खुद सीखना और सीधे निवेश करना एक बहुत ही लॉजिकल कदम बन जाता है। और ये डेटा इस बात को शानदार तरीके से साबित करता है। जब लाखों या करोड़ों रुपए दांव पर हो तो केवल 2 से 4% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी एक बहुत ही विशाल रकम बन जाता है। इस लेवल पर उस बड़े मुनाफे के लिए मार्केट को गहराई से सीखने और ट्रैक करने में लगाया गया एक एक घंटा पूरी तरह से वसूल हो जाता है। बड़ी रकम होने पर बाजार को दिया गया समय यकीनन सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। तो अब वक्त आ गया है एक फाइनल फैसला लेने का, म्यूचुअल फंड्स या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स। चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों स्थितियों को अगर एक साथ रख कर देखा जाए तो तस्वीर एकदम साफ है। बाईं ओर अगर कैपिटल छोटी है और शेड्यूल बहुत बिजी है तो समय बचाने के लिए म्यूचुअल फंड से बेहतर और सुरक्षित साधन कोई नहीं है। वहीं दाईं ओर एक करियर इन्वेस्टर के लिए, जिसके पास भारी पूंजी है, डायरेक्ट स्टॉक्स में समय लगाना सबसे बेस्ट डिसीजन है। पूरी कहानी का सार बस इसी बात पर टिका है कि हमारे पास कितनी कैपिटल है और हम अपना कितना समय मार्केट को दे सकते हैं। आखिर में बस यही याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का असली मकसद सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने कीमती समय का सबसे सही उपयोग करना भी है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले खुद से ये एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या वो एक्स्ट्रा 2 से 4% का रिटर्न बाजार को सीखने में बिताए गए उन अनगिनत घंटों की कीमत वाकई चुका पाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।